तो हिंदुओं के साथ क्या करा इन्होंने? महाकाल लोक देख लो आप, कमलनाथ जी लेके आए महाकाल लोक का पैसा, इन्होंने उसमें बाद इनकी सरकार बनाई, पैसा गिरा दी और उसके बाद महाकाल में भ्रष्टाचार देख लो। बजरंगबली, जय जय बजरंगबली। हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी थे महाराज, वो कहते थे कि मैं किसानों के लिए रोड पे उतरूंगा, उनने किसानों के लिए एक शब्द नहीं बोला। वहाँ उनको उड़ियन मंत्री बनाया, जो कि ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी उसको बेच चुकी है। वो काहे के मंत्री, वो खुद उड़े हुए हैं। धर्म के नाम पे कांग्रेस कभी वोट नहीं मांगती है, धर्म के नाम पे केवल मंदिर के लिए चंदा मांगा जाता है, धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगा जाता। कमलनाथ जी ने सबसे बड़े देश के अंदर, हमारे मध्य प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा हनुमान जी का मंदिर बनवा रखा। राम मंदिर इन्होंने इनके जेब से नहीं बनाया, इनकी सरकार से नहीं बनाया, राम भक्तों ने अपने रसीदें कटवाई। ये हनुमान जी को लेके इन्होंने कांग्रेस को घेरा था, वही हनुमान जी ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का साथ दिया और आज हमारे मध्य प्रदेश में भी बजरंगबली वर्सेस बीजेपी है। बोलो बजरंगबली की। चुनावी यात्रा। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। चुनाव में कुल दिन बाकी है 15 और आज हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के मंदसौर विधानसभा में। ये शहरी सीट है, जिला भी मंदसौर है और विधानसभा भी मंदसौर है। तो शाम का वक्त है, एक चौराहे पर यूं ही घूमते टहलते पहुंचे हैं और तमाम लोगों से बातचीत करेंगे कि मंदसौर में क्या कुछ माहौल है। इससे पहले हमने आपको नीमच की भी तस्वीर दिखाई थी और आगे भी चलेंगे, लेकिन फिलहाल जो है हम रुके हैं आज मंदसौर में। तो मंदसौर वालों से बातचीत करेंगे, थोड़ा सा आगे आ जाइए। प्रदेश में इस बार क्या लग रहा है? लंबी फाइट है, लंबा समय गुजर गया है, बीजेपी को काम पसंद आया नहीं आया? कोई फाइट नहीं है। 15 महीने की जो कमलनाथ जी ने काम किए थे मंदसौर के अंदर, पशुपतिनाथ की जो जमीन थी मेन बस स्टैंड पे, उससे मुक्ति दिलवाई है कमलनाथ जी ने। 200 करोड़ की जमीन थी। ये केवल एक बात हिंदूवादी करते हैं, बाकी हिंदू का जो मंदिर की जमीन पे कब्जा था वो नहीं करा है इन्होंने, कुछ भी नहीं करा। उसके बाद मंदसौर के अंदर आए दिन हत्याएं होती थी, उन हत्याओं पर अंकुश लगाने का काम माननीय कमलनाथ जी ने करा है। और रही बात ये राम मंदिर के नाम पर वोट तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, राम मंदिर इन्होंने इनके जेब से नहीं बनाया, इनकी सरकार से नहीं बनाया, राम भक्तों ने अपने रसीदें कटवाई हैं। हर राम भक्त ने कटवाया, हर हिंदू ने कटवाई है रसीदें, इन्होंने इनकी सरकार ने नहीं बनाया। अच्छा ये बताइए, अभी हिंदूवादी की बात कर रहे हैं आप, कह रहे हैं कि हिंदू के नाम पे वोट उसके नाम पे ही वोट ले रहे हैं और कुछ नहीं है। इसके अलावा क्या विकास क्या करा इन्होंने बताए ना। अगर इस ग्राम पंचायत के अंदर 10 साल से इनका बीजेपी का सरपंच था, 15 साल से ये एमएलए है, उसके बाद तुम दूसरी ग्राम पंचायत का विकास बता दो। मंदसौर विधानसभा के अंदर एक ही ग्राम पंचायत तो है ही नहीं, अनेकों ग्राम पंचायत है। 79 पंचायत है, 79 पंचायत में क्यों विकास नहीं हुआ? अच्छा ये बताइए कि बीजेपी कहती है कि जैसे आपने हिंदूवादी वोट की बात की कि भाई हिंदू के नाम पे वोट लेते हैं, धर्म के नाम पे वोट लेते हैं, तो अभी जो है मध्य प्रदेश में कितना लोग धर्म के मुद्दे पर वोट करेंगे या फिर काम के मुद्दे पे? सब जनता समझ चुकी है। गो हत्या होती थी, कमलनाथ जी पहले गो हत्या के नाम पे वोट मांगते थे, गो हत्या के नाम पे, गाय के नाम पे। कमलनाथ जी सरकार बनते ही 1000 गौशाला खुलवाई गाँव में, इन्होंने कभी गाय के बारे में नहीं सोचा है। लेकिन वो तो कहते हैं हिंदूवादी सरकार है। कोई सरकार, हिंदुओं के साथ क्या करा इन्होंने? महाकाल लोक देख लो आप, कमलनाथ जी लेके आए महाकाल लोक का पैसा, इन्होंने उसमें बाद इनकी सरकार बनाई, पैसा गिरा दी और उसके बाद महाकाल में भ्रष्टाचार देख लो। महाकाल लोक के अंदर जनता बदलाव चुकी है, 1001% बदलाव। मामा जी कह रहे हैं हमने योजनाएं इतनी दी है कि हम योजनाओं के बल पे आएंगे। और वो आपने देखा होगा मन से वो पूछ रहे हैं कि भैया मेरा काम कैसा लगा, मैं मुख्यमंत्री पद पे रहा कैसा लगा, मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। आपने सुना होगा? बिल्कुल अच्छा लगेगा मामा जी। कुंभकर्ण तो 6 महीने से होता था, मामा जी 18 साल बाद बहनों की याद आई है। कोरोना काल में जब बहनें रो रही थी, मर रही थी, उस टाइम कहाँ गया था मामा जी? कोरोना काल में कहाँ थे मामा जी? हैं कोरोना काल में कहाँ थे बताए ना आप? लेकिन वो कह रहे हैं कि अब बहनों के लिए आ गए हैं तो अब कर रहे हैं। कहना और करने में बहुत अंतर है। उन्होंने बोला था अभी थोड़े दिन पहले, राखी से पहले 450 रुपये में टंकी दे दूंगा, एक को भी टंकी दी क्या? कुछ नहीं, घोषणा मशीन है। और ये 17 तारीख को घोषणा मशीन बंद होने जा रही है। मध्य प्रदेश की जनता ने पूर्ण रूप से मन बना चुकी है। लेकिन हो सकता है जिस तरीके से पीएम मोदी अपने चेहरे पर एक तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, मामा जी का एक तरीके से साइडलाइन कर दिया, उनका नाम नहीं लिया जा रहा है, तो हो सकता है ना कि जो इतने सारे चेहरे उन्होंने नए चेहरे उतारे उनमें से कोई लेके आ जाए, या मोदी जी अपने चेहरे पे लड़ रहे हैं उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ जाए। इसका जवाब देता हूँ, आप भी मीडिया से हैं, कभी मोदी जी ने अपने मन की बात बताई, कभी मीडिया से रूबरू हुए, मीडिया से बात करी उन्होंने? डरते हैं मोदी जी। केवल एक वो राम मंदिर का मुद्दा बना रहे। राम मंदिर देश के सब राम भक्तों ने बनवाया है, रसीदें दी है, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, हर व्यक्ति ने चंदा दिया है राम मंदिर। आपने भी कलावा बांध रखा है? बिल्कुल है, हिंदू हो, सनातनी है। हिंदू होने से वो के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं क्या? हिंदू है कौन मुस्लिम है? कमलनाथ जी ने सबसे बड़े देश के अंदर, हमारे मध्य प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा हनुमान जी का मंदिर बनवा रखा है, उन्होंने कभी इसका एडवर्टाइजमेंट करा ही नहीं।
लेकिन उस हनुमान मंदिर को लेकर भी सवाल उठा था और मामा जी ने कहा कि नहीं, ये तो पहले ही बन गया था। तो पहले बन गया था ना, उन्होंने प्रचार थोड़ी करा क्या? धर्म के नाम पे कांग्रेस कभी वोट नहीं मांगती है। धर्म के नाम पे केवल मंदिर के लिए चंदा मांगा जाता है, धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगा जाता है। बिल्कुल। तो ये बताइए, लाडली बहनाएं कुछ खेल करेंगी क्या? लाडली बहनाएं जिस तरीके से उनको 1,000 दिया जा रहा है, 1250 कर दिया गया था अभी लास्ट टाइम, जो 1 महीने आया है वो 1250 आया है, तो अगर बहनें चुपचाप वोट करेंगी फिर क्या होगा? कोरोना काल के समय वो सब बहनें समझती है। उन्होंने क्या करा? बहनों को कब आवश्यकता होती है? 60 साल के बाद आवश्यकता होती है। उन्होंने योजनाएं ऐसी बनाई है कि 60 साल के बाद की उस योजना के अंदर है ही नहीं महिला। 60 साल के पहले वाली ही महिला है सारी। कमलनाथ के क्या काम अच्छे लगे हैं? 15 महीने की सरकार उनकी भी देखिए। गुंडा राज का खत्मा मध्य प्रदेश से, गो हत्या जो होती थी उसके लिए गांव-गांव में गौशाला बनवाई, शुद्ध के लिए युद्ध, जो मध्य प्रदेश के अंदर मिलावटखोरी चल रही थी उसके लिए खिलाफ उन्होंने जो भी काम करे, जनता के लिए कर्ज मुक्ति कराई। उन्होंने, मेरी बात सुनो, किसानों के लिए बोला, इन्होंने झूठ बोला कि हम कर्जा मुक्ति नहीं करी, इन्होंने झूठ बोल रहे हैं। जब अपने जीतू पटवारी ने विधानसभा प्रश्न करा, फिर इनको कबूल करना पड़ा कि इतने लोगों का कर्जा माफ हुआ करोड़ों की संख्या में। और ये मुआवजा, अभी सोयाबीन की हालत क्या है मध्य प्रदेश के अंदर, इसके अभी दिवाली नहीं मन रही है लोगों की। कमलनाथ जी जब बाढ़ आई थी ना, लोगों की दिवाली 4 चांद लगा दिए थे कमलनाथ जी ने, हैंड टू हैंड, कोई मुआवजा नहीं। एक सवाल और है, कोई सर्वे नहीं। राम भक्त अपने आप को बीजेपी कहती है और कांग्रेस में यहाँ पर हनुमान भक्त कहते हैं, क्योंकि हनुमान प्रेमी है कमलनाथ जी। तो लगता है बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। अच्छा ये बताइए कि कितनी सीटों का लग रहा है इस बार? 150 पार जाएंगे। अच्छा, वो उन्होंने 200 पार का नारा दिया था, वो बोल रहे थे अगले साल, उन्होंने चुनाव में पिछली बार में दिया था, फिर शिवराज, फिर मुख्यमंत्री, मतलब फिर मध्य प्रदेश में फिर शिवराज वाला। आपके में शिवराज को गायब कर दिया। मुख्यमंत्री के दावेदारी उतने हैं कि किसको लाएंगे वो? अच्छा, वो खुद ही आपस में लड़ के मर जाएं। ठीक है, आप बताइए भाई साहब, क्या नाम है? पुष्कर कुमावत। पुष्कर जी, किसका इस बार जो है वो डंका बजे? इस बार हम कमलनाथ जी की सरकार बनाएंगे पूरे बहुमत से। वो शिवराज सिंह जी झूठ बोलते हो, झूठी घोषणा करती है। उनके जेब में नारियल रखते हो, क्या रखते हैं? नारियल रखते हैं, जहाँ पे नारियल बाजार देते फोड़ देते हैं, और झूठी घोषणा। शिवराज सिंह ने सरकार गिराई और शिवराज सिंह अभी तक किसानों के लिए एक शब्द नहीं बोला। एक शब्द किसानों के लिए नहीं बोला। कोरोना काल में उसको लाडली बहना शिवराज सिंह जी को याद नहीं आई, अब लाडली बहना याद आ गई उनको। पहले कहाँ गए थे ये? तो इस बार बहनें याद आ रही है, तो अब बहनें अगर याद कर लिए चुनाव में तो फिर तो चुनाव जीत ही जाएंगे। अरे कोई चुनाव जीतने वाले नहीं, ऐसे शिवराज 4 करोड़ बहनों की संख्या। शिवराज सिंह जी प्रचार कितने भी कर दे, बस जनता देख रही, जनता जवाब देगी उनको सर। जवाब देगी। मामा जी कहते हैं कि मामा जी तो झूठी राजनीति करते हैं, आपको मालूम है, झूठ बोलना उनका काम है। सुनिए सही, मामा जी कहते हैं कि इतना काम किया है, उन्होंने भाषण में कहा कि मैंने इतना काम किया है कि अगर योजनाएं गिनवाऊं तो दोपहर से रात हो जाएगी। अरे मामा जी तो आपको मालूम है कि वो खरीद पुरीद कर सरकार बनाई, एमएलए खरीद पुरीद कर सरकार बनाई। झूठ की कभी नहीं चलती है, सच्चाई की चलेगी। इस बार मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार पूरी बहुमत से बनेगी। तो कहते हैं कि कांग्रेस संभाल नहीं पाई। अरे झूठ बोलना क्या है? उनने कभी ये बोला? उनने कहा था, जो हमारे ज्योतिराज सिंधिया जी थे महाराज, वो कहते थे कि मैं किसानों के लिए रोड पे उतरूंगा। उनने किसानों के लिए एक शब्द नहीं बोला कभी। कि किसानों के लिए क्या बोला था? उनने बोला था मैं किसान माफी की बात थी, कर्जा माफी की माफ थी, तो उनने जाकर ज्योतिराज सिंधिया ने एक शब्द नहीं बोला। झूठा आदमी है वो। हाँ, झूठा है, झूठा, पूरा झूठा है वो। हाँ बताइए कुछ। आज किसान जितना भी पीड़ित है उसके पूरे के पूरे जवाबदार ज्योतिराज सिंधिया है। उनको अच्छा नहीं लग रहा था कर्ज माफी। उनको कर्ज माफी अच्छी नहीं लग रही थी। मध्य प्रदेश के किसान जब सुकून से जी रहे थे, कमलनाथ जी जब कर्ज माफी कर रहे थे लगातार, सबसे पहले सरकार बनते ही कमलनाथ जी ने शपथ लेते ही एक किसान को मंच पे अपनी कुर्सी पे बिठाया। कमलनाथ जी खड़े थे उनके पास में और किसान की कर्ज माफी चालू करी थी। वो ज्योतिराज सिंधिया को राज नहीं आया और उन्होंने खरोच विरोध करके भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ करके कमलनाथ जी की सरकार गिराई। और आज वो महाराज नहीं रहे, आज उनका राज भी चला गया है, महा भी चला गया है। आज वो भारतीय जनता पार्टी के नीचे पाँव में बैठे हुए हैं, गिरे हुए हैं। कहते हैं कि भैया वहाँ जाकर भी इतना ही सम्मान मिला। वो तो आरोप ये लगा रहे थे कि यहाँ नहीं सम्मान मिला मुझे। कहाँ सम्मान? बात नहीं सुन रहे। वहाँ उनको उड़ियन मंत्री बनाया, जो कि ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी उसको बेच चुकी है। वो काहे के मंत्री, वो खुद उड़े हुए हैं। हाँ, वो आज मंत्री है काहे के, हमें यही पता नहीं चल रहा है वो काहे के मंत्री है। और बीजेपी ले दौड़ के आ जाती है फिर राम हनुमान। तो इनको बहुत करारा जवाब कर्नाटक की जनता ने दिया था।
ये हनुमान जी को लेके इन्होंने कांग्रेस को घेरा था, वही हनुमान जी ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का साथ दिया और कर्नाटक में पूर्ण बहुमत, जो कि मीडिया से भी बहुत ऊंची सरकार कर्नाटक में कांग्रेस ने बनाई है, वो बजरंगबली की देन है। और आज हमारे मध्य प्रदेश में भी बजरंगबली वर्सेस बीजेपी है। बोलो बजरंगबली की। और हम एक तरफा बहुमत से सरकार बनाएंगे और कमलनाथ जी को भावी मुख्यमंत्री बनाएंगे। और सिंधिया जी को जवाब देंगे, उनको झूठ बोलने वालों को जवाब जरूर देंगे हम। सिंधिया जी की नहीं चलेगी अब। सिंधिया जी अगर सिंधिया जी ने मेरी बात सुनो। अच्छा ये सुनिए तो सही, अगर सिंधिया जी दोबारा से कांग्रेस में आना चाहे तो आप लोग ऐसे आदमी की जरूरत नहीं है, ऐसे झूठे आदमी को जरूरत ही नहीं हमको। समंदर पटेल आ गए उनके साथ। समुंदर पटेल लोग कार्यकर्ता की बात अलग है, पर ऐसे झूठे आदमी को हम कभी नहीं लेंगे। कांग्रेस में जितने भी अस्तीन के सांप थे वो सारे भारतीय जनता पार्टी के अंदर चले गए और वहां जाके उन्होंने डसना चालू कर दिया है और अब वो धरातल से नीचे क्या है, वॉशिंग मशीन है, वहाँ जो जाता है उनकी निगाह में साफ स्वच्छ हो जाता है, जनता के निवास में साफ स्वच्छ परोसते हैं। अच्छा। कांग्रेस में नहीं होगा ये। चलिए ठीक है, आप बताइए भाई साहब। हाँ आपसे एक चीज बता दूं, ये तो बहुत बड़े प्रदेश के मुद्दे को लेकर सरकार की बात कर रहे हैं। हम मंदसौर विधानसभा के निवासी हैं, हमारे पास चेहरा क्या है। आज आप जो खड़े हैं, जो लाइट देख रहे हैं, जिस लाइट में आप आपका मीडिया का जो पूरा कवरेज कर रहे हैं, ये ग्राम पंचायत है। और इस ग्राम पंचायत का विकास मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार, सांसद बीजेपी का, विधायक बीजेपी का, लेकिन एक आम से छोटा सा सरपंच जो कांग्रेस विचारधारा का है, उसने पूरे दलोदा की तस्वीर बदल दी। हम पूरे मंदसौर विधानसभा में वोट से भी इस दलोदा के विकास को लेकर बात कर रहे हैं कि जब कि पूरे मंदसौर विधानसभा पूरे भारत में नंबर 1 की विधानसभा बनने की अगर हमको मौका मिला। आप बताइए भाई साहब, बिल्कुल फॉर्मल है, क्या काम करते हैं? मैं प्राइवेट काम करता हूँ। स्पष्ट बात ये है कि 20 साल की बीजेपी शासनकाल में इन्होंने प्रदेश को कहीं का नहीं छोड़ा। युवाओं बेरोजगार है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, व्यापम घोटाला, पटवारी घोटाला, अनेकों घोटालों से मध्य प्रदेश का नाम बदनाम हो चुका है और अब ये सरकार जाने वाली है। हमारे मंदसौर का एक मुद्दा है, 15 साल से हमारे विधायक हैं, एक नदी जाती है यहाँ से शिवना नदी, वो 15 साल से नदी ऐसी की ऐसी ही है, उसके जलकुंभी नहीं हटा पाए और 26 करोड़ रुपए का उसमें बता रखा है कि हमने उसको शुद्धिकरण किया है। 26 करोड़ रुपए की शुद्धिकरण करा है, पर उस धरातल पे वो जलकुंभी आज भी है, बदबू आती है, उस नदी को आदमी साफ नहीं करा पाया, तो अब क्या करेगा? ये बताइए। हाँ, बताएं। अभी आपने कहा कि 20 सालों में कुछ नहीं हुआ, वो कह रहे हैं कि एक बार और मौका देंगे। अगर ये शिवराज मामा का बयान बता रहा हूँ, मोदी जी मंच पे थे, उन्होंने कहा एक बार और मौका देंगे तो मैं प्रदेश को देश में 30वें नंबर पे, मतलब जो 7वें 8वें पे, उसको 30वें नंबर पे लेकर आऊँ। जनता अब जागरूक हो चुकी है, हर घर में टेलीविजन हो चुका है। 20 साल पर्याप्त होते हैं, इसमें नहीं कर पाए तो अब 8 साल में क्या कर पाएंगे? 20 साल के जो कार्यकाल पे हमारे 5 साल का सरपंची कार्यकाल भारी है उनके पे, जो उन्होंने 20 साल में करके नहीं दिखाया, वो 5 साल के कार्यकाल में हमारे विपिन जी जैन ने करके दिखाया, जो हमारे प्रत्याशी है, और वो पूर्ण बहुमत से आपके जीतेंगे और पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनने जा रही है। उनको सपोर्ट करते हैं। उनके सपोर्ट करते हैं। आचार संहिता लगने के बाद भी एमपी गवर्नमेंट की ये कंडीशन है, कंटिन्यूस कर्जे पे कर्जा लिए जा रहे हैं। अभी 3 दिन पहले वापस 1000 करोड़ का कर्जा, उसके 2 दिन पहले 2000 करोड़ का कर्जा, ये सब कर्जे ले लेकर एक आम आदमी के ऊपर 40 से 50 हजार रुपए का कर्जा आज मध्य प्रदेश की एक जनता के ऊपर माननीय शिवराज सिंह चौहान ने कर दिया है। और उसको उतारेंगे कमलनाथ जी। जैसे प्रदेश टॉप पे आएगा। ये बताइए कि अभी जिस तरीके से बहनों वाला मुद्दा चल रहा है, लगता है कि भाई बहनों का मुद्दा ये लगातार चलेगा? जो पैसे 1000 रुपये जो अभी दिए जा रहे हैं, फिर 1250 के, वो 1500 3000 तक की जो बात कर रहे हैं मामा जी। देखिए भैया, हम तो एक बात जानते हैं, आप बहनों को योजना लेके आए, योजना इतनी आनंद फानन में लेके आए, जब कमलनाथ जी ने कहा कि हम 1500 रुपये महीना हर महिलाओं को देंगे, इन्होंने तुरंत उसके कॉपी करते हुए 15 दिन के अंदर नई योजना लेके आ गए कि हम महिलाओं को 1000 देंगे, 1200 देंगे, 1500 देंगे, और योजना का कोई प्रारूप नहीं। महिलाओं को जरूरत कब पड़ती है? आदमी को पेंशन की जरूरत कब पड़ती है? जब 60 साल के ऊपर हो जाता है, तब उसको महिलाओं को आवश्यकता पड़ती है। तो आज उस योजना का 60 साल के बाद कोई क्रियान्वयन नहीं है। हमारा प्रदेश पूरे भारत के अंदर नंबर 1 है बलात्कार के मामले में। क्या मामा को ये मालूम नहीं पड़ रही है? क्या मामा को ये मालूम नहीं पड़ रही है कि कितनी महिला बालिका इस प्रदेश से गायब है? वो कहाँ है?
हाँ आता आता आज आपसे ये बात आज ये करवा चौथ एक प्रश्न है, ठीक है। आज करवा चौथ के अंदर महिलाएं मध्य प्रदेश के अंदर प्रति से कोई गिफ्ट नहीं मांग रही है, वो केवल एक ही गिफ्ट मांग रही है। वो बोल रही है कि कमलनाथ को लेके आओ, तुम तो कमलनाथ को दे आओ। हाँ, गैस की टंकी 500। लेकिन ये बताइए, मामा जी ने बहन बना लिया है पूरे प्रदेश के महिलाओं को। ऐसे बहन बनाने से काम नहीं चलेगा। कल शाम गोरठ के अंदर आए थे, एक ठेला गाड़ी वाली औरत को लड़की को ले गए मंच पे, के बोले कि तेरे पढ़ाई का खर्चा मैं करूंगी। मामा मंच से नहीं उतरा, उससे पहले बाद में उसको सिंगोड़ा बेचने आ गई वापस। आज की मीडिया दैनिक भास्कर की खबर पढ़ लेना आप। 60 साल के ऊपर आप कहाँ गए? आते आते सब पे आता है। आप बताइए भाई साहब, क्या नाम है? रवि बटेवरा। तो क्या लग रहा है इस बार प्रदेश में क्या होने वाला है? इतनी सारी बातें ये लोग कर रहे हैं, आपको क्या, अपने हिसाब से क्या लगता है? देखो भैया, एक बात है, रोटी यदि तवे पर एक जैसी पड़ी रहेगी तो वह जल जाएगी, और उस रोटी को इस बार प्रदेश की जनता पूर्ण रूप से पलट देगी। इस बार निश्चित रूप से कमलनाथ जी की सरकार बनेगी, और 150 सीटों प्लस से बिल्कुल निश्चित 150 सीटें 150। था है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इतने मजबूत बीजेपी ने चेहरा उतारा है अलग अलग क्षेत्रों में, और कह रहा है सीएम के हमारे पास तो कैंडिडेट है। देखिए, ये जो क्षेत्र है, यहाँ मध्य प्रदेश की सरकार 50% कमीशन की सरकार है, और मंदसौर विधानसभा के अंदर 70% की कमीशन की ये जो सरकार जो यहाँ के विधायक बैठे हुए हैं। इसलिए इस बार यहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि यहाँ बिल्कुल परिवर्तन करेंगे। और क्योंकि कांग्रेस ने एक आम कार्यकर्ता को, जिस जगह हम खड़े हैं, ये जो रोड भी बना हुआ है, उस समय विपिन जी जैन की देन है। दलोदा में जितना डेवलपमेंट है वो विपिन जी जैन की देन से। ठीक है, आप भी चाचा, आप बताइए क्या नाम है? अरे बता दो क्या लेके जा रहे हैं थैली में, बताओ सही। आप बताइए भाई साहब, आपके हिसाब से क्या लग रहा है, क्या है थैली में, जरा दिखाइए। दिल्ली में कागज है। अच्छा, कागज है, काहे के कागज है? कांग्रेस के प्रचार के। अच्छा, प्रचार कर रहे हैं? जी हाँ। क्यों प्रचार कर रहे हैं भैया? कमलनाथ जी को लाना है, अच्छा विपिन जी को लाना है। अच्छा, विपिन जी विकास करते हैं। और बोलिए। तो मामा जी से नाराज हैं? नाराज नहीं है, अच्छा। थे नाराज, अच्छा, पर अब घोषणा ऐसी कर रहे थे, सभी नाराज हो गए। मैं नाराज नहीं हुआ, सब नाराज हो गए। सब नाराज हैं। हाँ अब क्या पता, चुनाव आता है तो 15 दिन अभी है, मान जाएंगे? सर, ये जो 1200 की घोषणा हुई, जब से मुख्यमंत्री बने थे, जब से प्रति हम महिला को शुरू से अगर दे देते तो आज महिला का बैंक में बहुत पैसा रहता, अकाउंट में। अच्छा, योजना अब लाए हैं। तो अब ले आए, देर आए दुरुस्त आए, आ गए। हाँ, तो बहनें भी वोट करेंगी ना? बेने के ऊपर है, तो वोट करे नहीं करे। अच्छा, 15 क्या सोचते हैं? 1500 लेगी वो, अच्छा। 1250 उठा देगी, 1500 लेगी। अच्छा, कमलनाथ जी दे रहे हैं? हाँ, 500 रुपए में गैस सिलेंडर लेगी वो। अच्छा, उनके बच्चे स्कूल जाएंगे। ये चलिए भैया, आप क्या काम करते हैं भाई साहब? हाँ भाई साहब, कुछ नहीं, बेरोजगार है। बेरोजगार है? और क्या? नहीं भाई साहब, बेरोजगार तो नहीं 100 रुपए जो दे रहे ना, 1200 रुपए जो दे रहे ना, पब्लिक को गुमराह कर रखा गाँव में इन्होंने। सिर्फ जो गैस की सिलेंडर जो 400-300 स्मृति ईरानी सिर पर लेके भग रही थी, और आज कहाँ गई वो है? आज चेहरा दिखाने लायक नहीं उसका। अगर आज 1000 रुपए की जो गैस सिलेंडर दे रहे, 1000 रुपए मामा दे रहा, तो क्या कर रहा? इससे अच्छा इंडस्ट्री खोले ना, इंडस्ट्री खोल के बेरोजगार दे। 400 रुपए डेली, 12,000 रुपए महीना आएगा, 4,000 में घर खर्चा। मतलब मानते हैं वो गलत है जो 1000 ये आदत बिगाड़ रहे हैं। और दूसरे बोलते, जब केजरीवाल करता था, जब कांग्रेस कुछ अगर भले का साधन करती थी, तो बोले रेवड़ी बांट रहे। अरे नहीं भाई, नहीं भैया, ये गलत नहीं। दिल से निकलता है, दिल से सर। नहीं, गाली प्रोग्राम चल रहा है। आप बताइए चाचा, आप बताइए क्या नाम है? नाथूलाल। किसकी सरकार बनवा रहे हैं इस बार, मामा आएंगे या फिर? अबे यही तो भविष्य की बात किया कि आप कैसे? क्या सोच रहे हैं? नहीं, ये थोड़ी कह सकते हैं कौन। नहीं मतलब कुछ अच्छा ये बताइए, काम किसका अच्छा लगा? मामा का अच्छा लगा या फिर मामा का अच्छा लगा? मामा का काम अच्छा है। हाँ। क्या अच्छा लगा हैं? क्या काम अच्छा लगा? बिजली का अच्छी करी उन्हें। अच्छा, हाँ ठीक लग रहा है। हाँ। मामा जी कितनी सीटें आएंगी? हैं? मामा कितनी सीटें आएंगी? मामा कितनी सीटें आएंगी? क्या करेंगे? मामा कितनी सीटें आएंगी? मामा की बीजेपी की कितनी सीट आएगी? या मालूम क्या है हमारे को? नहीं मालूम। आपके हिसाब से कौन? नहीं मेरे को नहीं बताएंगे। आप चाचा बताइए ना, क्या नाम है? नहीं बोलेंगे। चलिए भैया, देखिए यहाँ पर चौक चौराहे पे खड़े थे और तमाम लोगों से बातचीत कर रहे थे। क्या कुछ माहौल है आप देखिए, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और लगातार दिखाएंगे मध्य प्रदेश में क्या कुछ माहौल चल रहा है, अब से लेकर चुनाव तक। फिलहाल के लिए नमस्कार।